वाद की सबसे बड़ी समस्या है पानी। पानी जी, और पानी के लिए हम लोग, पानी और लाइट जी। लाइट के लिए हम लोग हड़ताल पे भी बैठे हैं। झारखंड में कई मुख्यमंत्री आए और गए जब से झारखंड राज्य का स्थापना हुआ। जी। बेहतर किसे मानते हैं? बेहतर तो हम मानेंगे रघुवर दास के शासन में बहुत अच्छा काम हुई थी। 1932 खतियान को लेकर क्या सोचते हैं? 1932 खतियान को लेके इसका समर्थन मैं करता हूं, क्योंकि मैं खुद एक झारखंडी हूं। 1932 खतियान के अंतर्गत आता हूं और 1932 खतियान झारखंड में होना चाहिए, लागू होना। नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मी जैसे ही समाप्त हुई, निर्वाचन आयोग नगर निकाय नगर परिषद चुनाव को लेकर एक्टिव हो गए हैं। उनका कहना है कि जो भी नगर निकायों में चुनाव नहीं हुआ जो 2020 के बाद, उनका चुनाव अतिशीघ्र कराया जाएगा। और इसके साथ साथ नगर परिषद को चुनाव को लेकर भी जितने भी कर्मचारी हैं, पदाधिकारी हैं, उनको टास्क दे दिए हैं कि अपनी अपनी तैयारी में लग जाएं। चूँकि कोरोना काल के वजह से बहुत ही समय लैप्स हो चुका है, इसके कारण जो विकास का रफ्तार है, जो विकास होना चाहिए था, वो विकास नहीं हो पा रहा है। इसलिए अतिशीघ्र चुनाव जो है कराना अति आवश्यक है। तो बहरहाल अभी जहाँ पे हम आए हुए हैं रामगढ़ जिला में नगर परिषद हैं और वार्ड नंबर है 25। और यहाँ के जो पार्षद हैं अखिलेश कुमार महतो जी हैं। तो इनसे जानते हैं कि जनता ने इनको 5 साल के लिए समय दिया था। हालांकि इनका कार्यकाल जो है 2023 में समाप्त होगा, यानी अभी इनका जो कार्यकाल है 4 साल का हो चुका है। तो इस दौरान इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया? कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, सड़क, नली गली, तालाब और इस वार्ड को सौंदर्यीकरण को लेकर के क्या कुछ काम किए हैं, तमाम बिंदुओं पे बातचीत होगी। इसके साथ साथ कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद किए, ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ है। इसके साथ साथ इस वार्ड के डेवलपमेंट में कई समस्याओं का भी सामना करना पड़ा है। सबसे महत्वपूर्ण समस्या क्या हुआ जिसको आपको हैंडल करने में मशक्क़त करना पड़ा। और अंतिम 2 सवाल होगा पॉलिटिकल। जब से झारखंड राज्य का स्थापना हुआ तब से कई मुख्यमंत्री आए और गए, आपके नज़र में बेहतर कौन? इसके अलावा 1932 खतियान को लेकर और पूरे देश में जो अभी चर्चा का विषय बना हुआ है अग्निपथ योजना को लेकर, तो इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? तमाम बिंदुओं पे इनसे बातचीत होगी। पहले तो आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। अच्छी बताइए कि पूरे जनता ने आपको 5 साल के लिए समय दिया, 4.25 साल हो चुका है और आपका नाम जो है स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, अखिलेश कुमार महतो जी। चूँकि जब से वार्ड पार्षद का गठन हुआ है, आप पहले वार्ड पार्षद हैं, तो इस वार्ड के डेवलपमेंट के लिए क्या कुछ आपने काम किया? देखिए, पहला तो मेरा गांव का सबसे बड़ा समस्या था, मेरा गांव नाली का बहुत बड़ा समस्या था, रोड की बहुत बड़ी समस्या थी। मैंने टोटल नाली जितना भी समस्या था हर जगह नाली बनवा दिया है। और सड़कें का जहाँ तक बात है, दिक्कत थी, सब जगह सड़कें भी बनवा दिया है। मतलब मेरे गांव में लगभग चुनाव से पूर्व पहले आते तो गांव कुछ था, मतलब पहले में और अब में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। पहले मेरा गांव चारों ओर से गीला कचरा का अंबार पड़ा हो रहता था, पानी सड़कें में बहती थी। आज बिल्कुल आपको देखने को वो चीज़ नहीं मिलेगी, पूरा चारों तरफ साफ़ सुथरा मिलेगी। अच्छा, बताइए कि सबसे बड़ा प्रोजेक्ट क्या आपको कितने का मिला? मेरा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट रोड भी मिला है, नाली भी मिला है। रोड लगभग 50 लाख का समथिंग एक रोड मिला है जी, जिसमें वो रोड में हम लोग का जो घाट है, शमशान घाट, कोई भी डेथ मृत्यु हो जाती थी तो ले जाने में बहुत समस्या होती थी गांव ग्रामीणों को। आज वो समस्या को मैंने दूर कर दिया। जी। अच्छा, आपके कार्यकाल में कोई ऐतिहासिक काम जो पूर्व में नहीं हुआ था, कोई ऐसा? यही है, रोड और नाली बहुत बड़ा समस्या थी। जी जी। कोरोना काल में अपने कैसे लोगों को मदद किया? कोरोना काल में हमारे गांव में बहुत जो लेबर क्लास के लोग हैं, जो डेली जीने खाने वाला आदमी है, मजदूर हैं, उन लोगों को बहुत काफ़ी दिक्कत होती थी घर चलाने में। उन लोगों को मैंने चावल, दाल, तेल, साबुन मुहैया कराया है, बस। अच्छा, ये बताइए कि कोरोना से कितने मरीज हताहत हुए? यहाँ पे हम लोगों के गांव में कोरोना को लेकर बहुत ज़्यादा ही मरीज थे। बहुत लोग ठीक हुए और बहुत ज़्यादा संख्या में मृत्यु भी हुई। तो जिनकी मृत्यु हुई, क्या उन लोग को जो सहायता राशि होता है वो मिल गया? हाँ, जो जिस कैटेगरिया में आता है सरकार के, जो सहायता लेने के लिए, उनको सहायता मिल रहा है, और जो कैटेगरिया में नहीं आते हैं उनको नहीं मिल रहा। अच्छा, बताइए कि आप वार्ड के डेवलपमेंट के लिए कार्य कर रहे थे, कुछ समस्याओं का भी सामना करना पड़ा होगा। जी। तो सबसे महत्वपूर्ण आपको क्या लगा कि
उस कार्य को लेकर के आपको सबसे ज़्यादा मशक्क़त करना पड़ा है? जैसे मान लीजिए सड़कें बनाए तो किसी का रायती ज़मीन पड़ता है, किसी का जीएम लैंड पड़ता है, तो बहुत सा लोगों को दिक्कत होती थी कि हम रायती ज़मीन काहे देंगे, कोई जीएम लैंड कब्जा करके रखे हुए क्यों देंगे। तो उन लोगों को बहुत समझाने में दिक्कतें आई, लेकिन फिर भी उस दिक्कत को मैंने झेला और किसी तरह मैंने रोड और नाली बनाया और नाली बनवाने का जी, काम किया। जी। अच्छा बताइए कि आगे जो है अगला जो चुनाव होने वाला है वार्ड पार्षद का जो जी। होगा, तो इस बार का जो उपाध्यक्ष का जो पद होगा वो जी। पार्षदों के द्वारा ही चुना जी, जाएगा। जी। तो अगर आपको जनता दोबारा से मौका देती है तो क्या उपाध्यक्ष के लिए भी फाइट करेंगे? जरूर चुनाव जीतने के बाद कोशिश करेंगे। कोशिश करेंगे जी। उम्मीद पे दुनिया कायम है। जी जी जी। अच्छा ये बताइए कि इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है? इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या है पानी। पानी। जी। और पानी के लिए हम लोग, पानी और लाइट, जी। लाइट के लिए हम लोग हड़ताल पे भी बैठे। हड़ताल पे बैठे 5-6 दिन हम लोग हड़ताल पे बैठे। उसमें कार्यपालक द्वारा हम लोगों को आश्वासन दिया गया कि इस कार्य को बहुत जल्द किया जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने आश्वासन को तोड़ा। तो कहीं ना कहीं वो तो क्या आपका जो आपके द्वारा हड़ताल किया गया था उस पर अमल हुआ? जी, अमल हुआ है। अमल हुआ यानी तो अभी समस्या पानी का बना हुआ है। समस्या पानी का बना हुआ है और हम लोग का नगर परिषद चुनाव पहला बार हुआ है और इसमें पानी का व्यवस्था भी किया जा रहा है, लेकिन बहुत बड़े पैमाने में काम करना है, इसलिए इसमें टाइम लग रहा है। हो सकता है कि अगले टर्म में घर घर पानी पहुंचाने का काम हम लोग करेंगे। अच्छा ये बताइए कि आप वार्ड पार्षद बनने से पहले क्या करते थे? वार्ड पार्षद बनने से पहले मैं जब 2010 में पंचायती राज का चुनाव हुआ था, उस समय मैंने वार्ड का चुनाव जीता था। उसमें चुनाव में उप मुखिया का चुनाव फाइट किया था, उप मुखिया का चुनाव जीता था, उप मुखिया था। बताओ आपने इससे वार्ड पार्षद यानी नगर परिषद से पहले भी आपने फाइट किया था वार्ड सदस्य के रूप में और उप मुखिया के रूप में भी आपने काम किया, इसलिए आपको जनता ने मौका दिया है कि आप वार्ड पार्षद के रूप में काम कीजिए, चूँकि आपके द्वारा जो काम किया गया था उससे लोग खुश थे। अच्छा ये बताइए कि इस बार जो है झारखंड में कई मुख्यमंत्री आए और गए जब से झारखंड राज्य का स्थापना हुआ, बेहतर किसे मानते हैं? बेहतर तो हम मानेंगे रघुवर दास के शासन में बहुत अच्छा काम हुई थी जी, और किन्हीं के शासन में ऐसा कभी काम नहीं हुआ। तो आप कह सकते हैं कि रघुवर सरकार के कार्यकाल में बहुत ही बेहतर काम। हालांकि भाजपा से अर्जुन मुंडा भी थे, बाबूलाल मरांडी भी थे, लेकिन बेहतर काम के मामले में बेहतर काम इसलिए बोलेंगे रघुवर दास जी के कार्यकाल में, क्योंकि ये जो भी सरकार बनाए थे इकलौता सरकार बनाए थे। जी, मतलब पूर्ण बहुमत की सरकार थी, इनको स्तर से काम किए थे। गठबंधन की सरकार नहीं थी कि भाई, हालांकि गठबंधन उनका भी था लेकिन बहुमत होने की वजह से आप कोई भी निर्णय लेने में सक्षम थे। जी। अच्छी बताइए कि 1932 खतियान को लेकर क्या सोचते हैं? 1932 खतियान को लेकर इसका समर्थन मैं करता हूं, क्योंकि मैं खुद एक झारखंडी हूं। 1932 खतियान के अंतर्गत आता हूं और 1932 खतियान झारखंड में होना चाहिए, लागू होना चाहिए। इससे स्थानीय नीति लागू होगा और सी और डी ग्रेड में लोगों को जी सहूलियत मिलेगी, नौकरी मिलेगी। जी। अच्छा, पूरे ये तो हो गई झारखंड राज्य की बात। अब पूरे देश में एक चर्चा का विषय बना हुआ है अग्निपथ को लेकर के, इसके बारे में क्या? अग्निपथ का मैं तहे दिल से समर्थन करता हूँ और अग्निपथ से यह फ़ायदा है कि जो 4 साल का टर्म है, इसमें जो 21 साल से 23 साल है ना, 23 साल मतलब 4 साल काम करने के बाद लोगों को रोजगार के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। मान लीजिए अगर अग्निपथ फाइट करके आते हैं तो वो किसी भी संस्था में जा सकते हैं, अपना जीविका चला सकते हैं, तो इसलिए मैं इसको समर्थन करता हूँ। तो कहीं ना कहीं इसके द्वारा जो है एक शार्प शूटर की व्यवस्था किया जा रहा है, जैसे कह सकते हैं। हालांकि बड़े घरानों ने, जो कॉरपोरेट घराने हैं, अडानी, अंबानी, टाटा, लोगों ने भी कहा कि अगर वहाँ से लोग जब आएंगे तो मैं उनको स्वागत करता हूँ। जी। तो कहीं ना कहीं आपका है कि अग्निपथ को मैं समर्थन करता हूँ। जी। तो आपने सुना कि जिस तरह से वार्ड पार्षद हैं अखिलेश कुमार महतो जी हैं, इनका कहना है कि अग्निपथ जो योजना है इसका मैं समर्थन करता हूँ, ताकि इससे लोगों को काफ़ी रोजगार मिलेगा, सहूलियत मिलेगा और पैसे के साथ साथ दूसरे क्षेत्र में भी, प्राइवेट सेक्टर में, हालांकि सरकारी जो CRPF है और असम रेजिमेंट में है, उनमें भी सरकार ने कहा है कि मैं रिजर्वेशन दूंगा उन लोगों को बहाली में। इसके अलावा जो है कॉरपोरेट घराने के जितने भी लोग हैं, चाहे वो टाटा हो, अंबानी हो, मुकेश अंबानी हो या अडानी हो, सबने कहा है कि वहाँ से जो भी लोग आएंगे हम अपने कंपनी में उनको ज़रूर सहायता करेंगे, मदद करेंगे और उनका जो है हमारे कंपनी में स्वागत होगा।
तो कहीं न कहीं इनका कहना है कि अग्निपथ की जो योजना है कहीं लाभदायक है, ताकि लोगों को काफ़ी सहूलियत और अच्छा व्यवस्था मिलेगा। तो बहरहाल आप चलते हैं दूसरे पार्षद के पास, उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा 4 सालों में क्या कुछ डेवलपमेंट विकास का काम किया गया है। तमाम बिंदुओं पे मैं उनसे भी बात करूंगा और आगे की क्या रणनीति है इन पे भी बातचीत होगी। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू सके। बहुत बहुत शुक्रिया।